हमारे प्यारे दर्शकों को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान BS में आपका स्वागत है। मित्रों, मनुष्य को सदैव एकता में बंधकर ही रहना चाहिए। लड़ाई झगड़े आपस में नहीं करना चाहिए, जिससे दूसरे को कमजोरी आपकी महसूस हो। एक कहानी के माध्यम से हम आपको समझाते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी दबा दें। चलो सीधे कहानी पर चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि एक वन में एक विशाल बरगद का पेड़ कौवों की राजधानी था। हजारों कौवे उस पर वास करते थे। उसी पेड़ पर कौवों का राजा मेघवर्ण भी रहता था। बरगद के पेड़ के पास ही एक पहाड़ी थी, जिसमें असंख्य गुफाएं थीं। उन गुफाओं में उल्लू निवास करते थे। उनका राजा अरिमर्दन था। अरिमर्दन बहुत पराक्रमी राजा था। कौवों को तो उसने उल्लुओं का दुश्मन नंबर 1 घोषित कर रखा था। उसे कौवों से इतनी नफरत थी कि किसी कौवे को मारे बिना वह भोजन नहीं करता था। जब बहुत अधिक कौवे मारे जाने लगे तो उनके राजा मेघवर्ण को बहुत चिंता हुई। उसने कौवों की एक सभा इस समस्या पर विचार करने के लिए बुलाई और मेघवर्ण बोला, मेरे प्यारे कौवों, आपको पता ही होगा कि उल्लुओं के आक्रमण के कारण हमारा जीवन असुरक्षित हो गया है। हमारा शत्रु शक्तिशाली है और अहंकारी भी। हम पर रात को हमले किए जाते हैं। हम रात को देख नहीं पाते हैं। हम दिन में जवाबी हमला नहीं कर पाते, क्योंकि वे गुफाओं के अंधेरों में सुरक्षित बैठे रहते हैं। फिर कौवों के राजा मेघवर्ण ने सियाने और बुद्धिमान कौवों से अपने सुझाव देने के लिए कहा। एक डरपोक कौवा बोला, हमें उल्लू से समझौता कर लेना चाहिए। वह जो शर्त रखे हम स्वीकार करें। अपने से ताकतवर दुश्मन से पिटते रहने में क्या रखा है। बहुत से कौवों ने कां कां करके विरोध प्रकट किया। एक गरम दिमाग का कौवा चीखा, हमें उन दुष्टों से बात नहीं करनी चाहिए। और सब उठो और तत्काल ही उन पर आक्रमण कर दो। तभी एक निराशावादी कौवा बोला, शत्रु बलवान है, हमें यह स्थान छोड़कर चले जाना चाहिए। सियाने कौवे ने सलाह दी, अपना घर छोड़ना ठीक नहीं होगा। हम यहाँ से गए तो बिल्कुल टूट ही जाएंगे। हमें यहीं रहकर और पक्षियों से सहायता लेनी चाहिए। कौवों में सबसे चतुर व बुद्धिमान स्थिरजीवी नामक कौवा था, जो चुपचाप बैठा सबकी दलीलें सुन रहा था। कौवों के राजा मेघवर्ण उसकी ओर मुड़ा, महाशय आप चुप हैं, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। स्थिरजीवी कौवा बोला, महाराज, शत्रु अधिक शक्तिशाली हो तो छल नीति से काम लेना चाहिए। राजा मेघवर्ण बोला, कैसी छल नीति, जरा साफ साफ बताइए। स्थिरजीवी राजा ने कहा। स्थिरजीवी बोला, आप मुझे भला बुरा कहिए और मुझ पर जानलेवा हमला कीजिए। मेघवर्ण चौंका, ये आप क्या कह रहे हैं स्थिरजीवी?
स्थिरजीवी राजा मेघवर्ण वाली डाली पर जाकर कान में बोला, छल नीति के लिए हमें यह नाटक करना पड़ेगा। स्थिरजीवी हमारे आसपास के पेड़ों पर उल्लू जासूस हमारी सभा की सारी कार्रवाई देख रहे हैं। उन्हें दिखाकर हमें फूट और झगड़े का नाटक करना होगा। इसके बाद आप सारे कौवों को लेकर ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर मेरी प्रतीक्षा करें। मैं उल्लुओं के दल में शामिल होकर उनके विनाश का सामान जुटाऊंगा और घर का वेदी बनकर उनकी लंका ढहाऊंगा। फिर नाटक शुरू हुआ। स्थिरजीवी चिल्लाकर बोला, मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर राजा, और राजा के बच्चे क्यों हमें मरवाने पर तुला है। मेघवर्ण चीख उठा, गद्दार, राजा से ऐसी बदतमीजी से बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। कई कौवे एक साथ चिल्ला उठे, इस गद्दार को मार दो, इसे मार दो। राजा मेघवर्ण ने अपने पंख से स्थिरजीवी को जोरदार झापड़ मारकर टहनी से गिरा दिया और घोषणा की, मैं इस गद्दार को, स्थिरजीवी कौवा को समाज से अपने निकाल रहा हूँ। अब से कोई कौवा इस नीच से कोई संबंध नहीं रखेगा। आसपास के पेड़ों पर छिपे बैठे उल्लू जासूसों की आंखें चमक उठी। उल्लुओं के राजा को जासूसों ने सूचना दी कि कौवों में फूट पड़ गई है। मारपीट और गाली गलौज हो रही है। इतना सुनते ही उल्लुओं के सेनापति ने राजा से कहा, महाराज, यही मौका है कौवों पर आक्रमण करने का। इस समय हम उन्हें आसानी से हरा देंगे। मित्रों, एक बार पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो के अंत तक बने रहें, और हमारी अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी दबा दें। उल्लुओं के राजा अर्धमर्दन को सेनापति की बात सही लगी। उसने तुरंत आक्रमण का आदेश दे दिया। बस फिर क्या था, हजारों उल्लुओं की सेना बरगद के पेड़ पर आक्रमण करने चल दी, परंतु वहाँ एक भी कौवा नहीं मिला। मिलता भी कैसे। योजना के अनुसार मेघवर्ण सारे कौवों को लेकर ऋष्यमुख पर्वत की ओर कूच कर गया था। पेड़ खाली पाकर उल्लुओं के राजा ने थूका, कौवा हमारे डर सामना करने की बजाय भाग गए। ऐसे हजार कायरों पर 100 बार थूकता हूँ। सारे उल्लू हू हू की आवाज़ निकालकर अपनी जीत की घोषणा करने लगे। नीचे झाड़ियों में गिरा पड़ा स्थिरजीवी कौवा यह सब देख रहा था। उसने धीरे से कां कां की आवाज़ दी। उसे देखकर जासूस उल्लू बोला, अरे ये तो वही कौवा है जिसे इनका राजा धक्का देकर गिरा रहा था और अपमानित कर रहा था। उल्लुओं का राजा भी आया। उसने पूछा, तुम्हारी यह दुर्दशा कैसे हुई। स्थिरजीवी कौवा बोला, मैं राजा मेघवर्ण का नीत मंत्री था। मैंने उनको नेक सलाह दी थी कि उल्लुओं का नेतृत्व इस समय एक पराक्रमी राजा अर्धमन कर रहे हैं। हमें उल्लुओं की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। मेरी बात सुनकर मेघवर्ण क्रोधित हो गया और मुझे फटकार कर कौवों की जात से बाहर कर दिया।
मुझे अपनी शरण में ले लीजिए महाराज। उल्लुओं का राजा अरिमर्दन सोच में पड़ गया। उसके सयाने नीत सलाहकार ने कान में कहा, राजन, शत्रु की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। यह हमारा शत्रु है, इसे मार दो। एक चापलूस मंत्री बोला, नहीं महाराज, इस कौवे को अपने साथ मिलाने में बड़ा लाभ रहेगा। यह कौवे के सारी गुप्त नीति, भेद नीति और जो भी इसके पास जानकारी होगी वह सभी हमें बताएगा और इस जानकारी को लेकर हम और भी ताकतवर हो जाएंगे। राजा अरिदर्मन को भी इस तरजीवी कौवा की बात समझ में आई और अपने साथ मिलाने में लाभ नज़र आया और उसने कहा, अरे उल्लुओं, इस तरजीवी कौवे को अपने साथ ले चलें। वहाँ अरिमर्दन ने उल्लू सेवकों से कहा, इस तरजीवी को गुफा के शाही मेहमान कक्ष में ठहराओ। इन्हें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इनकी खातिरदारी एकदम बढ़िया तरीके और साज सज्जों के तरह होनी चाहिए। इस तरजीवी कौवा हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आपने मुझे शरण दी, यही बहुत बड़ी बात है। मुझे अपनी शाही गुफा के बाहर एक पत्थर पर सेवक की तरह ही रहने दीजिए। मैं आपका कभी भी एहसान नहीं चुका पाऊँगा। वह इस पत्थर पर बैठकर आपके गुण गाने रहने की ही मेरी इच्छा है। इस प्रकार बातें सुनकर उल्लुओं के राजा अरिमर्दन को इस तरजीवी कौवे पर दया आई और उसने शाही गुफा के बाहर डेरा लगवा दिया जिसमें इस तरजीवी कौवा बैठ गया। गुफा में नीत सलाहकार ने उल्लुओं के राजा अरिमर्दन से कहा, महाराज, शत्रु पर कभी भी विश्वास मत करो। शत्रु को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। चाहे शत्रु कितना भी कमज़ोर हो, उसे कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। उसे अपने घर में स्थान देना है तो आप ये समझ लें आत्महत्या करने के समान है। उल्लुओं के राजा अरिदर्मन ने उससे क्रोध से देखा, तुम मुझे ज़्यादा नीच समझाने की कोशिश मत करो। अगर तुम चाहो तो यहाँ से जा भी सकते हो। नीत सलाहकार उल्लू अपने 2-3 मित्रों के साथ वहाँ से सदा के लिए यह कहता हुआ निकल गया कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, राजा, आपका विनाश का समय आ गया है, आपकी मति भी हर ली गई है। यह करके वो तीनों उल्लू अपने साथी सलाहकारों को लेकर वह स्थान छोड़कर कहीं और जंगल में चला गया। कुछ दिनों बाद स्थिरजीवी कौवा लकड़ियां लाकर गुफा के द्वार के पास रखने लगा और उल्लुओं के राजा से कहने लगा, सरकार, सर्दी आने वाली है, मैं लकड़ियों की झोपड़ी बनाना चाहता हूँ ताकि ठंड से बचाव हो। धीरे धीरे लकड़ियों का काफ़ी ढेर जमा हो गया। एक दिन जब सारे उल्लू सो रहे थे तो स्थिरजीवी वहाँ से उड़कर सीधे ऋष्यमुख पर्वत पर पहुँचा, जहाँ कौवों के राजा मेघवर्ण और उसके साथी कौवे
सभी उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। स्थिरजीवी कौवे ने कहा, अब आप अपने पास के निकट जंगल के जहाँ भी आग लगी हो वहाँ से एक एक लकड़ी जो जल रही हो चोंच में उठाकर चुपचाप मेरे पीछे चले आइए। कौवों के राजा मेघवर्ड ने सारी सेना को आदेश दिया, चोंच में जलती लकड़ियाँ पकड़कर स्थिरजीवी कौवे के साथ उल्लुओं की गुफाओं के पास पहुँचो। फिर स्थिरजीवी ने उसके द्वारा लगाई गई लकड़ियों के ढेर में आग लगा दी। सारे उल्लू उस गुफा के अंदर थे। भागने की कोशिश की, कुछ जल कर के राख हो गए। बाकी बचे हुए उल्लू थे, उनकी दम घुट कर के मृत्यु होने लगी। एक एक कर सभी मर गए। राजा मेघवर्ड ने स्थिरजीवी कौवा को कौवा रतन की उपाधि दी और हंसी खुशी से अपने साथ लेकर के जहाँ अपना पुराना निवास था वहीं आकर रहने लगे। मित्रों, इस वीडियो से यह जानकारी मिलती है कि शत्रु को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। शत्रु को अपने घर में पनाह देना या उसको अपने घर में रखना अपने ही विनाश का सामान जुटाना है। एक न एक दिन शत्रु आपको ही ख़त्म कर देगा। मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकॉन को भी दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।